हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे हैं वो बड़ा अद्भुत है। श्रीवास के सास ने भी ये अटेम्प्ट किया तो उसको बालों से पकड़कर खींचकर बाहर फेंक दिया गया, लेकिन इस ब्रह्मचारी के साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ अलग हुआ है। आज उस ब्रह्मचारी को कीर्तन में रहने की जगह मिल गई है। आज वो ब्रह्मचारी श्रीवास की सांस और बाकी लोगों की तरह बाहर नहीं फेंक दिया गया, बाहर नहीं निकाल दिया गया। आज उसको कीर्तन में रहने की सेवा मिली है। अंतर क्या है? अंतर है भाव का, अंतर है भाव। ये ब्रह्मचारी का जो भाव है ये बड़ा मधुर है। वो एकदम विनम्रता से कहता है मेरा सौभाग्य है, मेरे को प्रताड़ना मिली है। तो इस भाव को महाप्रभु ने सराहा और महाप्रभु ने अपना नियम बदल दिया। और महाप्रभु ने इनको ले लिया अंदर कीर्तन के। इस पे हमने कल खूब देर चर्चा की थी। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने काफी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिस्कशन कर लिया। पहले अद्वैताचार्य श्रीवास, फिर सची माता, और अब ये ब्रह्मचारी। अब हम इसी से आगे चल रहे हैं। नदिया के ये जितने प्रेमी भक्त हैं, इन सब पे महाप्रभु की ऐसी विशेष कृपा है। हर व्यक्ति को महाप्रभु दिव्य प्रेम हरिनाम कीर्तन के रूप में दे रहे हैं। हर व्यक्ति नाचने लगता है, हर व्यक्ति महाप्रभु के संपर्क में आके रोने लगता है, हंसने लगता है, मदोन्मत्त हाथी की भांति नाचता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भक्ति में हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं कि काश हमें भी इस जप करते वक्त वो टेस्ट आए, हमें भी कथा सुनते वक्त वो टेस्ट आए, हमें भी भगवान की अनुभूति हो, भगवान का स्मरण हो। अभी तो हम जप करते हैं, नींद आती है। क्लास में तो सबसे ज्यादा नींद आती है। हम्म। तो व्यक्ति सोचता है कई बार कि वो दिन कब आएगा, कबे हबे बोलो से दिन आमार, शुद्ध नामे रुचि अपराधे गुची। अपराध चले जाएंगे, शुद्ध नाम आ जाएगा, कृपा बोले होबे हृदय संचार, हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा।
भक्ति इंटरेस्टिंग, भक्ति बड़ी कमिटमेंट वाली, भक्ति बड़ी अद्भुत प्रतीत होने लगेगी। कृष्ण का नाम सुनते ही नाच उठेंगे। हमारे जितने भूतपूर्व और वर्तमान आचार्य हैं, इनका कृष्ण से लगाव इतना जबरदस्त कैसे है? कैसे पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करने के लिए कैसे रेडी हो जाते हैं? हम्म, ये संसार इस जीवन में फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाता है कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फ्यूचर सिक्योर चाहिए, मुझे बच्चों की एजुकेशन चाहिए, मुझे बच्चों का ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारे प्लान बनाता है। और उन प्लान्स के बीच में कभी कभी समय जो है उसमें भक्ति करने का प्रयास भी करता है। आप इन आचार्यों को देखो, इनके जीवन का प्रमुख प्लान क्या है? ये कैसे कर पाए इसको? कितना मुश्किल है। अपना पूरा जीवन इन सब सो कॉल्ड जो संसार में लोग लगे हैं उनसे हटा के और कृष्ण का यशोगान पूरे विश्व भर में फैल जाए, इस मिशन को स्वीकार करके कितना मुश्किल है। और फिर कोई बोले, क्या आपने कृष्ण को देखा है जो ये कार्य कर रहे हो? तो वास्तविक रूप से ऐसे प्रत्यक्ष हो सकता है, देखा भी ना हो, तब भी इतना विश्वास आया है शास्त्रों पे, इसलिए आचार्य हैं। प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है आदान प्रदान न हो रहा हो, लेकिन इतना विश्वास है शास्त्रों पे, और उन शास्त्रों पे विश्वास करके अपने पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। मिशन ही चेंज कर दिया, विजन ही चेंज कर दिया, भाव भंगिमा चेंज हो गई। कितनी एनर्जी लगी, सोचो। तो ये समझें कि कितना दिव्य हैं ये आचार्यगण, कितने दिव्य हैं। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, सारे लोग वहां बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। कोई कह रहा था हमारा भी सौभाग्य उदय नहीं हुआ कि हम ऐसे कर सकें। कोई कह रहा था कि ईर्ष्या से भरा हुआ था। कोई कुछ, कोई कुछ। एक सज्जन ने टीका करते हुए कहा, चलो यहीं बैठ जाते हैं,
हमें अवश्य ही निमाई का नृत्य देखने को मिलेगा। निमाई पंडित ने पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए नवद्वीप में जन्म लिया है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक नगर और गांव में हरिनाम संकीर्तन का वह प्रचार करेगा। इस प्रकार पुण्यवान लोग अपने सौभाग्य में वृद्धि कर रहे थे, जबकि दुर्जन लोग अपने दुखों में। बहुत सुंदर बात लिखी है वृंदावन दास ठाकुर। जो पुण्यवान लोग हैं, पुण्यवान मतलब जिनको पुण्य एकत्रित करने हैं ना, पुण्य जिनके पुण्य है बहुत, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? दो तरीके के लोग हैं। पहला जो गुणगान कर रहा है कि श्री विश्वंभर देखना आगे जाके क्या क्या करेंगे, ये बड़े अच्छे भक्त हैं, इनका बड़ा ये है, कौशल्य हैं, इत्यादि इत्यादि, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं बाहर बैठे हुए भी। और दूसरे क्या कर रहे हैं? अब दुखों में वृद्धि कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अरे बोलता है, बनता है अपने को, इतना कोई वो थोड़ी है, यानी कि निंदा कर रहे हैं। तो दोनों तरीके के लोग गेट के बाहर बैठे हैं। सौभाग्य दोनों को नहीं है अंदर आके देखने का कि हो क्या रहा है। दोनों को इतना सौभाग्य नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अपने सौभाग्य में वृद्धि कर रहा है, वो नेगेटिव नहीं है, वो उसमें पॉजिटिविटी देखता है, बड़ाई कर रहा है महाप्रभु की। और दूसरा मन ही मन निंदा, मन ही मन नेगेटिविटी सोच रहा है इनके बारे में। अब आपकी अपनी कॉन्शियसनेस। फिर वृंदावन दास ठाकुर ठोक रहे हैं हमें। सोच लीजिए आप लोग क्या डिस्कस करते हो अपने मन से, या दुर्जनों से। जो व्यक्ति नेगेटिव डिस्कशंस में है, नेगेटिविटी में है, वो दुखों में वृद्धि कर रहा है अपने। मैं नहीं कह रहा, आप पढ़िए, किताब आपके हाथ में है। और जो व्यक्ति गुणगान कर रहा है, पॉजिटिव है, अच्छाई देख रहा है, वो सौभाग्य में वृद्धि कर रहा है। हम सबका भी यही हाल है। हम भी गोलोक के दरवाजे के बाहर इस पृथ्वी पर बैठ गए हैं, आ गए हैं। अब भगवान का यशोगान करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे तो सौभाग्य में वृद्धि होगी। सौभाग्य में वृद्धि होगी, एक दिन गोलोक का दरवाजा खुलेगा हम सबके लिए। और यहां बैठ के हम क्रिटिसाइज करेंगे भगवान को, या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को, वैष्णवों को, तो हमारे दुख बढ़ेंगे। हमारी अपनी कॉन्शियसनेस है, हमारी अपनी बुद्धि। थोड़ी सी बुद्धि वाला जीव भी ये समझ लेगा कि अगर उसे गोलोक जाना है तो उसे वैष्णवों में गुण देखने हैं, अपने में अवगुण देखने हैं। लेकिन व्यक्ति वैष्णव में अवगुण और अपने में गुण देखता है। यही उसकी अविद्या है, यही प्रपंच है, यही माया है, यही फंसा है। तो दुर्जन लिखा गया उन लोगों के लिए, दुर्जन। सज्जन लोग क्या कर रहे थे? सौभाग्य नहीं हुआ है, बाहर बैठे हैं, गेट आउट। और गेट आउट होने के बाद भी गुणगान कर रहे हैं। और दुर्जन लोग गेट आउट होने के बाद गाली दे रहे हैं।
प्रातः होते ही पुण्यवान लोग केले, दही, घी, फूल, माला इत्यादि भेंट लेकर निमाई से मिलने उसके घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए, सब दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पुण्यवान लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप सबकी कृष्ण में रति उत्पन्न हो। व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाएं। निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का जप कीर्तन करें। भक्तों की इंस्ट्रक्शन ही आशीर्वाद है। यहां महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण में रति उत्पन्न हो, व्यर्थ की बातें ना करें, ग्राम्य वार्ता ना करीबो, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबो। क्या बोल रहा इधर उधर की बातें ना सुनिए और ना कहिए, और निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। तो इंस्ट्रक्शन मिल गई महाप्रभु से, और भक्तों की इंस्ट्रक्शन ही आशीर्वाद है। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिले, समझ लो आशीर्वाद मिला है। महाप्रभु ने उन्हें हरिनाम कीर्तन की विधि सिखाई। मुझसे यह महामंत्र सीखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन इस महामंत्र का जप करो। इस महामंत्र के जप से व्यक्ति जीवन की समस्त पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसके कीर्तन में स्थान, काल, स्वच्छता, पात्र अपात्रता कोई बंधन नहीं है। यहां तक कि खाते सोते समय भी आप इसका कीर्तन कर सकते हैं। कहीं भी 5-7 लोग एकत्र हो जाओ और करताल अथवा ताली बजाते हुए इसे गाओ। इसके साथ ही हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, ये कीर्तन भी गाओ। घर में माता पिता, बच्चे, भाई, पत्नी तथा अन्य सबके द्वारा मिलकर इसका कीर्तन किया जाना चाहिए। महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कीर्तन कैसे करो? पूरे परिवार के साथ बैठ के करो। जहां भी 4-5 लोग बैठ जाओ, हड़ताल नहीं है, मृदंग नहीं है, ताली बजाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। और इसकी कोई विधि नहीं है। सोते वक्त, लेटे वक्त, खाते वक्त, कुछ भी करते हुए आप इसका कीर्तन कर सकते हो। महामंत्र और उसका जप करने की विधि प्राप्त करके सब लोगों ने श्री विश्वम्भर को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। उस दिन से वे सब अपने मनों में भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए कीर्तन तथा कठोरता से महाप्रभु के निर्देशों का पालन करने लगे। अब जिस प्रकार वर्षा हर स्थान पर होती है, कुछ कुछ स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है कि जितना बारिश का पानी आया है उसको कलेक्ट करके फिर उसको यूज किया जाता है बाकी कार्यों के लिए। ये बुद्धिमानी है। बारिश तो हर जगह हो रही है, लेकिन उस बारिश का सदुपयोग करने के लिए बुद्धि, पात्रता चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु की करुणा, कृष्ण की करुणा सर्वत्र फैली है। उनकी आज्ञाओं में, उनकी शिक्षाओं में कोई कोई व्यक्ति इसका लाभ उठाएगा। भगवान ने गीता में कहा, लाखों लोग इस संसार में जन्म लेंगे, उनमें से चंद लोग भक्ति की गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से कुछ लोग सुनेंगे। जितने सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग फॉलो करेंगे, जितने फॉलो कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग शुद्धता से फॉलो करेंगे।
और वो लोग जो फिल्टर होके शुद्धता से फॉलो करेंगे भगवत धाम आएंगे। तो ये दैट इज द प्रोसेस। इसलिए बड़ा जरूरी है महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस को मानना। तो उन्होंने बड़े यत्न पूर्वक निर्देशों का कठोरता से, कठोरता मतलब मन नहीं कर रहा होगा तो भी पालन करना है, नींद आ रही होगी तो भी उठना है, मन कर रहा होगा कुछ भी खा ले, नहीं खाना है, मन कर रहा आज एकादशी छोड़ दूं क्या, नहीं छोड़ना है, कठोरता से पालन करना है। संध्या समय में अपने घरों में एकत्र होते और उच्च स्वर में कीर्तन करते। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को संकीर्तन आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वे जहां कहीं भी जाते भक्तों का आलिंगन करते और उनके गलों में फूल की माला पहनाकर उनकी भक्ति भावनाओं को प्रेरित करते, मोटिवेट करते हर व्यक्ति को। हमारा भी धर्म होना चाहिए, जिस व्यक्ति से मिले उसे कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए। अप्रिशिएट, मोटिवेट। भक्तों के बीच में रहने के 5 सूत्र हमें हमारे आचार्य देके गए। वैष्णव समाज में रहना है तो 5 चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अप्रिशिएट द गुडनेस, पहला ही, कुछ अच्छाई है उसको अप्रिशिएट करो। कुछ लोग कहते हैं अप्रिशिएट करेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा इनका, इसलिए हम नहीं कर रहे अप्रिशिएट। मूर्ख है। अप्रिशिएट कीजिए किसको? द गुडनेस, जेन्युइन गुडनेस। दूसरा, एनकरेज द पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल है उसको एनकरेज होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही व्यक्ति को मोटिवेशन मिल रही है बाकी को नहीं। सबको जिस जिसका जो जो पोटेंशियल है उसमें उसको एनकरेजमेंट होनी चाहिए। थर्ड है रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। कुछ कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, उसको रिस्पेक्ट कीजिए कि मैं अलग हूं वो अलग है, कोई बात नहीं, कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। नेक्स्ट है टॉलरेट द अनचेंजेबल। जिसको चेंज नहीं किया जा सकता हो उसको टॉलरेट करिए। टॉलरेट करना बहुत बड़ी बात है। So appreciate the goodness, encourage the potential, respect the differences, tolerate the unchangeable, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। So if we continue और concentrate करते रहे इन principles को, then we'll have a very flourishing community. Then we will have happy community. तो महाप्रभु जिससे भी मिलते थे उसको मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। और जो संकीर्तन में जुड़ गया है उसको माला भी पहनाते। सोचो, अपने हाथों से माला पहना रहे भगवान। हमने ही भगवान को मालाएं पहनाई हैं आज तक, भगवान माला पहना रहे हैं। इसलिए ओ तुम जब करने लगे हो, माला पहना दी। अत्यंत नम्र भावना से में महाप्रभु पूरे नगर में भ्रमण करते और मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करते, हे बंधु,
कृपया भगवान कृष्ण की सेवा करो। हर एक से मिलते हुए बड़ा अद्भुत भाव है ये। आप और मैं अगर कहीं सोचे कि हम सबको ये कहें तो हम पहले फ़िल्टर लगाते हैं, नहीं, नहीं ये तो मेरा जान-पहचान वाला है, क्या कहेगा मेरे बारे में? अरे ये तो मेरा ऑफ़िस वाला है, ये क्या कहेगा मेरे बारे में? इसको नहीं, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ऐसे नहीं। मैंने देखा है कई बार भक्तों को प्रचार के लिए लेके जाओ, तो बोलते हैं प्रभु जी यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ नहीं करते, हम कहीं मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, वहाँ मैं माँग लूँगा भगवान के लिए भीख। यहाँ मेरी थोड़ी है ना, कैसे कहूँ मतलब कैसे शर्म आती है मेरे को, है ना? क्या कहेंगे किताबें बाँट रहा है, किताब बेच रहा है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी हृदय इतना अपवित्र है कि उसे ये नहीं पता कि ये संसार का सबसे बड़ा काम कर रहा है वो और उसको संसार का सबसे बड़ा काम करने में शर्म आती है और संसार का छोटा काम आत्म इंद्रिय तृप्ति इच्छा उसे करने में गर्व होता है। कैसी अविद्या है, कैसी माया है। कृष्ण के लिए करने में शर्म आती है। वो माला ले रखी होगी, कोई सामने से दिख गया अपना तो ऐसे छुपा लेगा माला, है ना? तिलक देखेगा मेरे यार ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं लग गया है। क्या कहेंगे लोग, है ना? कैसे क्या कहेंगे? तो कितना हमारे चेतना को अगर आप देखो, तो कैसी है हमारी चेतना? परम पवित्र कार्य करने के लिए संकोच करती है और भौतिक कार्य करने के लिए क्योंकि सामाजिक प्रणाली में उसे स्वीकृत मिल गई है, स्वीकृति है उसको, तो वो करने में कोई लज्जा भी नहीं आती। भगवान का कार्य करने में लज्जा आती है। तिलक लगा के जाने में शर्म होती है, शर्म आती है। हेयर स्टाइल जैसे मर्ज़ी बनवा लो, उसमें शर्म नहीं आएगी। दाढ़ी, फ्रेंच कट, ये इधर से ऐसे, उसमें कोई शर्म नहीं है, तिलक लगाने में। विचार करना चाहिए हमको। हर व्यक्ति से मिलो, उसको कृष्ण देने का भाव रखना चाहिए। अलग-अलग प्रकार की कॉन्शसनेस हम तो अलग-अलग भक्तों से मिलते हैं। कइयों की चेतना ऐसी होती है, नहीं सिर्फ मुझे मिला है, अब मैं किसी और को नहीं देना चाहती। वो किसी को नहीं बताएँगी या किसी को नहीं बताएगा वो व्यक्ति। ना, 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 चुपके-चुपके, ना, ये सिर्फ मेरे लिए है। बाकियों का उद्धार होता मैं देख नहीं सकती या मैं देख नहीं सकता कि उसका भी उद्धार हो। हमने तो घरों में देखा है कई बार। बहू भक्त बन जाती है, सास को बनने नहीं देना चाहती है। सास भक्त बनती है, वो बहू को बिल्कुल काटती है। ये ना आ जाए भक्ति में। मित्रों को देखा है छुपाते हुए। फिर एक दिन जब पवित्र हो जाते हैं, फिर खुलते हैं। फिर कहते हैं, "अरे कर लो।" सारे संसार में फिर फैलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग डेज़ में ऐसा देखा गया है, कई जगह है। और यहाँ तो महाप्रभु प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं, "हे बंधु, कृपया भगवान कृष्ण की सेवा करो।" संपूर्ण नवद्वीप संकीर्तन आंदोलन से प्रभावित हो गया। अब तक मृदंग, शंख, करताल आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि
केवल दुर्गा पूजा के समय सुनाई देती थी, परंतु अब कीर्तन के दौरान इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी। एक दिन केले के पत्ते बेचने वाला श्रीधर सड़क से जा रहा था कि उसे कीर्तन की उच्च ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही वह भाव विभोर होकर नृत्य करने लगा। ये देखकर सब भक्तों ने उसे घेर लिया। वे जानते थे कि श्रीधर महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। कुछ ही देर में भक्ति भावनाओं से अभिभूत वे भूमि पर गिरकर धूल में लोट-पोट होने लगा। ये देखकर पाखंडी लोग उसका उपहास करने लगे। जरा देखो, श्रीधर को लगता है ये भी वैष्णव बन गया। खाने के लिए पैसे नहीं, अचानक दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे। सब दिखावा है, ढोंग है। ये लोग भीख मांगकर अपना निर्वाह करते हैं, इसलिए तमाशा कर रहे हैं। पाखंडियों के व्यंगों से अप्रभावित भक्त कीर्तन करते रहे। इस संसार में बहुत से लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, आपको पाखंडी कहेंगे, आपको गाली देंगे। उनसे प्रभावित नहीं होना, उनको पीछे छोड़ देना है। इन लोगों की ज्यादा स्पीड नहीं होती। ये कुछ देर तक आपके साथ गाली देंगे, आपको अपनी स्पीड पे चलते रहना है। और हमारी स्पीड क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने हैं, भगवान के नाम का प्रचार करना है, अच्छे से जप करना है। ये थोड़ी देर आपका उपहास उड़ाएंगे, देखो क्या जप करता है, पाखंडी है, ऐसे है वैसे है। प्रभावित नहीं होना। भगवान ने गीता में कहा, सम सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। धीर व्यक्ति सुख में भी, दुख में भी, मान में भी, अपमान में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, हर परिस्थिति में वो एक जैसा रहता है। वह अमृत को प्राप्त करेगा। तो हमें पाखंडियों से क्या करना है? अप्रभावित। महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं। एक दिन स्थानीय काजी वहां से गुजर रहा था। उसे उच्च स्वर में हो रहा कीर्तन सुनाई दे गया। करताल और मृदंग की ध्वनि सर्वत्र गूंज रही थी। अपने शास्त्रों में दूसरे धर्मों के विषय में दिए गए निर्देशों का स्मरण करते हुए भक्तों पर चिल्लाने लगा, एक एक को पकड़ूंगा, देखता हूं तुम्हारा नेता निमाई पंडित मुझे रोकने के लिए क्या करेगा। यह सुनकर सारे भक्त भयभीत हो गए, दौड़ने लगे। काजी के सैनिकों ने धावा बोल दिया और भक्तों को पीटते हुए मृदंग तोड़ने लगे। कुछ ही देर में काजी चिल्लाया, आजकल नवद्वीप में न जाने कहां से हिंदुओं के अंदर खुलेआम धर्म का पालन करने का साहस आ गया है। स्मरण रखो, मैं इसमें भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को दंड दूंगा। अब तो रात होने जा रही है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, परंतु यदि पुनः कुछ ऐसा दिखाई दिया तो तुम सबका धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना दूंगा। काजी अभी गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? दूसरे धर्म का प्रचार बढ़ता देख के ईर्ष्या जाग जाती है। दूसरे भक्तों को प्रगति करते देखते भी कभी कभी हृदय में ईर्ष्या जाग जाती है। दूसरों के ऊपर सौभाग्य उदय हुए भी देख के कभी कभी ईर्ष्या जाग जाती है। तो भक्ति में हमने सीखा कि हमें दूसरों की प्रगति देखकर, दूसरे के सौभाग्य उदय देखकर अपने सौभाग्य उदय की कामना करनी चाहिए। खुद को भी एलिवेट करने का प्रयास करना चाहिए कि मैं भी किसी दिन इस योग्यता को प्राप्त करूंगा। ये नहीं कि उसकी योग्यता खत्म करूंगा। वो ईर्ष्या है। तो इस काजी ने क्या किया? पिटाई करी, डरा धमका के
उनसे भक्ति छीनने का प्रयास किया। तब से काजी के सिपाही प्रतिदिन नगर में गश्त लगाने लगे। कीर्तन ना कर पाने के कारण भक्त निराश हो गए और काजी के सिपाहियों की प्रताड़ना से बचने के लिए छिप गए। द्वेषी, पाखंडी लोग काजी के पक्ष में थे। द्वेषी थे जो उनको, वो तो कह रहे थे बहुत बढ़िया हुआ, बंद हो गई इसकी दुकान। द्वेषी लोग हैं जो खुश हो गए, बोले काजी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, अरे भगवान का नाम तो मन में लेना चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान का नाम इतने उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए? इन लोगों को दंड मिलना ही चाहिए था। कितने निर्भीक होकर ये लोग नियमों को तोड़ रहे थे। काजी उस घमंडी निमाई की सारी अकड़ निकाल देगा और वे नित्यानंद जो सर्वत्र स्वतंत्र विचरण करता रहता है, उसकी सारा मजा मस्ती बंद हो गया। हम सच बोलते हैं तो लोग हमें पाखंडी कहते हैं, परंतु अब नदिया में इन दंभियों से मुक्त हो जाएगा। तो उनको भी पता है कि लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं। लोगों को एक्चुअली अपने बारे में पता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको अपने बारे में पता होता है कि सभा में उनकी क्या इज्जत है, लोग क्या बोलते हैं उनको पीछे से, ये भी उन्हें पता होता है। दुख की बात यह है कि वो अपनी इमेज सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, दूसरों को दोषी देते रहते हैं। और जैसे ही कोई विरोधी बलवान व्यक्ति आ जाता है, इनको बल मिल जाता है। अभी काजी आ गया है, पावर है काजी के पास, तो अब निकल आए हैं द्वेषी जन और सोच रहे हैं कि अब नदिया को इन दंभियों से मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों ने सारी बात महाप्रभु से कह सुनाई। हमने काजी के भय से कीर्तन बंद कर दिया है। उसके सैकड़ों सिपाही गली में घूम रहे हैं। लगता है हमें नवद्वीप छोड़कर कहीं और बसना होगा। जब महाप्रभु ने सुना कि कोई संकीर्तन आंदोलन रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वे क्रुद्ध हो गए। भक्ति में क्रोध की बड़ी आवश्यकता होती है। कोई कह सकता है प्रभु जी क्रोध की, क्रोध तो निषेध है। भगवान ने बोला त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मवना। क्रोध तो नरक का द्वार है। आप कह रहे हैं कि भक्ति में भी क्रोध की आवश्यकता होती है। महाप्रभु ने बताया भक्त क्रोध भक्त द्वेषी जने। जो भक्तों का द्वेषी है उसके लिए बहुत क्रोध बटोर के रखो। महाप्रभु क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया महाप्रभु को। कीर्तन आंदोलन रोकने का प्रयास कर रहा है कोई। महाप्रभु ने जैसे ही सुना, महाप्रभु ने प्लानिंग कर ली अब क्या करना है। तो महाप्रभु की प्लानिंग सुनाएंगे अब कल। समय हो गया। आप सबको एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाप्रभु के निर्देशों को कठोरता से पालन करना ये बड़ा जरूरी है। तो आज शयन एकादशी है। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण, रीडिंग, जपा, कीर्तन हमें बढ़ाना चाहिए। आप सबकी एकादशी शुभ हो और जो आज हमने डिस्कशन किया वो आपके हृदयों में मंथन करे और उसमें से अमृत कलश निकले और भक्ति में प्रगति करने की आपको जो स्वाद है
और जो भक्ति प्रगति करने की इच्छा है वो बलवान हो जाए, ऐसी भगवान से कामना करता हुआ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न?